में जाने में रुकावट आती है कि नहीं ऐसा, या लोग कैसे होंगे, या बहुत सारी विचार, उसे कैसे दूर किया जाए और एक नियम के तहत सत्संग हो सके। और सत्संग में आप गोष्ठी करने थोड़े ही जाते हैं, लोग कैसे भी हों क्या फ़र्क पड़ता है। सत्संग में आप सत्य की संगत करने जाते हैं ना, या लोगों की। सत्संग में आप किसके सम्मुख होते हैं? लोगों के। आप में से अभी कितने लोग लोगों के सम्मुख हैं? सम्मुख। आपके मुख के सामने अभी क्या है? सबके ये है ना सत्य का आसन। या आप ये देख रहे हैं कि अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं, और अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे भी हों, इस अर्थ में कि आपसे सहानुभूति दिखा रहे हैं, सुसंस्कारित हैं, व्यवहार कुशल हैं, लेकिन गुरु गद्दी खाली हो, या गद्दी पर जो शरीर बैठा हो वो सत्य का वाहक ही ना हो, तो क्या सत्संग हुआ? ये बड़ी भूल हो जाती है। हम गुरु के पास भी जाते हैं तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। हम सत्य के पास भी जाते हैं तो वहाँ संसार बसा लेते हैं। 4 दिन का हो कुल शिविर, लेकिन हम वहाँ भी एक समाज की स्थापना कर लेते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि समाज से तो दूर आए थे यहाँ हम सत्य के पास। सब महफिलों को छोड़कर आए थे हम इस सभा में, और यहाँ हमने एक नई महफिल सजा ली। ऐसा होता है ना। कई दफ़े तो ये भी होता है कि जो लोग आते हैं कुछ काल उपरांत वो सत्य से कट जाते हैं, संस्था से भी संपर्क छोड़ देते हैं, पर आपस में उनका याराना खूब बढ़ जाता है और वो बना चलता है लंबा। क्यों देखना इधर उधर? ऐसा वाकई हो चुका है। 1.5 साल पहले पहाड़ों पर ही एक शिविर हुआ था, इन्हीं अंशु जी ने ही आयोजित करा था। 4 दिन का शिविर था। तीसरे दिन एक सज्जन और एक देवी जी गायब हो गए। स्मरण है? आए थे वो गुरुदेव के पास, पर 3 दिन में ही आपस में ऐसा रसायन शास्त्र बैठाया कि तीसरे दिन पूछा गया दोनों हैं कहाँ? हमारा बस चले तो मंदिर में भी चूल्हा चौका करने लगे। लाओ रे पूड़ी तलो। खूब होता है। संस्था में लोग आते हैं, जब आते हैं तो कहते हैं आचार्य जी आपके पास आए हैं, और कुछ दिनों में आचार्य जी पीछे हो जाते हैं, और इधर उधर के दूसरे ही लोग, संस्था के ही दूसरे लोग, वो आगे हो जाते हैं। मैं देखता हूँ ना। और दूसरों से संबंधित हम सिर्फ इस तरह से नहीं होते कि उनसे टाँका जोड़ लिया। दूसरों के बारे में अगर हम शिकायत करते हुए भी बहुत गंभीर हो गए,
तो हमारे मन पर कौन छा गया? दूसरे ही छा गए ना। संस्था में किसके लिए आए थे? आचार्य जी के लिए। और अगर शिकायतें बहुत जोर जोर से औरों की कर रहे हो तो तुम्हारे मन पर कौन छा गया? वो दूसरे इतना भी महत्व रखते हैं क्या कि तुम इनकी इतनी जोर से शिकायत करो? बोलो, तुम मेरे लिए आए हो या उन दूसरों के लिए आए हो? और वो दूसरे ही तुम्हें यदि इतने प्रिय हैं तो उन दूसरों जैसे तो दुनिया में बाहर बहुत घूम रहे हैं, मेरे पास क्यों आए? कोई दूसरों के साथ भाग जाता है, कोई दूसरों से त्रस्त होकर भाग जाता है, पर दोनों ही स्थितियों में तुमने मन के केंद्र पर किसको बैठा दिया? दूसरों को बैठा दिया ना। ये क्या कर दिया? याद रखो कौन केंद्र पर है और किसकी उपेक्षा करनी है। जिसको उपेक्षा करना नहीं आता, तो साधना क्या करेगा? वो जी ही नहीं सकता ठीक से। इतना कुछ है जीवन में जो दिन प्रतिदिन तुम तक पहुंचता है अनुभव बन के। तुम हर चीज को अगर महत्व देने लग गए तो जियोगे कैसे? ये बताओ। कैसे जियोगे? इसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, मेज पर मक्खी बैठी है, वहां कोई फ्लश चला रहा है। हर छोटी छोटी चीज अगर हमारे लिए इतनी वजनदार होने लगी तो हम तो इन सब वजनों के बोझ तले ही पिस जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाएंगे ना। तो हमें क्या करनी है? उपेक्षा। उपेक्षा सीखो। बिना उपेक्षा के नहीं जी पाओगे। एक के प्रति श्रद्धा, अन्य की पूर्ण उपेक्षा। लेना देना क्या है? तुम हो कौन? मंजिल की तरफ हम जा रहे थे, रास्ते में कुछ हमसफर मिल गए, वो आज हैं, कल नहीं। ट्रेन पर बैठकर जा रहे हो, लंबी दूरी की यात्रा है, कश्मीर से कन्याकुमारी, हिमसागर, 3 दिन लगेंगे, और मिल गए रास्ते में कुछ हमराही, तुम्हारे ही डब्बे में बैठे हैं। उनको ब्याह लोगे क्या? ट्रेन में ही घर बना लोगे क्या? या रास्ते में कुछ मिल गए ऐसे जिनसे बात नहीं बन रही, जो सुहा नहीं रहे, तो ट्रेन में ही लड़ भिड़ के खून खच्चर करके खत्म हो जाना है? मंजिल को बिल्कुल भूल गए, वहां तक पहुंचना ही नहीं है क्या? पर हम ऐसे ही हैं। ट्रेन चलती है कश्मीर से, और दिल्ली आते आते 2-4 जने उतर जाते हैं, वो अपना अलग घर बसा लेते हैं, कहते हैं अब ट्रेन जहां जा रही हो जाए, हमारा ठिकाना अब अलग है। लंबी दूरी की ट्रेनों में खास तौर पर ऐसा होता है, और अध्यात्म तो बहुत ही लंबी दूरी की ट्रेन है। पिलग्रिमेज एक्सप्रेस हनीमून एक्सप्रेस बन जाती है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, जिनको सुनने जा रहे हैं क्या वो सुनने काबिल हैं? जहाँ भी आप जाया करते हैं सिर्फ ये प्रश्न पूछा करिए, ठीक है? जिनके पास आया हूँ उनसे स्पष्टता मिल रही है क्या?
उनके वचनों में कुछ ऐसा है कि शांति मिले, जीवन के प्रति साफ दृष्टि मिले। उनको सुन करके ज़िंदगी में हल्कापन आया है, सफाई आई है, निर्भीकता आई है। अगर ये सब मिल रहा है तो जाते रहिए। ये सब नहीं मिल रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है समय खराब करने की। ठीक है। कहीं आप जाएं, वहां बैठने के लिए आपको बड़ा मोटा गद्दा मिलता हो और जितनी बार आप जाते हो तो शरबत, समोसा, कचौड़ी भी मिलता हो, तो वो जगह जाने योग्य हो गई बहुत। और न जाने कितने उच्चतम दर्जे के ज्ञानी योगी हुए हैं जो भाव ही नहीं देते थे कि उन्हें कौन सुनने आ रहा है कौन नहीं। वो कहीं एक अपने छोटे कमरे में बैठे होते थे, कहीं गुफा में घुसे होते थे, कहीं पेड़ के नीचे पाए जाते थे, और तुम उनसे बात करने जा रहे हो, हवा भी गर्म बह रही है, बैठने में भी असुविधा हो रही है, तो तुम इन सब बातों का ख्याल करोगे क्या? तुम एयर कंडीशनर के लिए जाते हो क्या गुरु के पास? खस्ता कचौड़ी के लिए जाते हो? तो इन सब बातों पर बहुत ध्यान क्या देना कि मोटा गद्दा मिला बैठने को नहीं, सत्संग हॉल में एसी चल रहा था कि नहीं चल रहा था, और व्यवस्था कैसी थी, और स्वयंसेवक लोग बहुत विनम्रता पूर्वक बात कर रहे थे कि नहीं। अरे ये मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ, जिनको सुनने गए हो उनमें ही खोट है तो सब बेकार। जब भी कभी सच की तरफ बढ़ें आप लोग, तो ये एक प्रश्न दिन में 10 दफ़ा अपने आप से पूछें, वहीं जा रहा हूं जहां जाना था, या चलते चलते कहीं और को मुड़ गया? मंदिर जाएं तो सदा अपने आप से पूछते रहें, यहां मैं किसके लिए आया हूं, क्योंकि वहां बड़ी भीड़ जमा होगी, विचलन का खतरा रहता है। बड़ा मंदिर है तो आसपास बड़ी दुकानें भी होंगी, हो हल्ला होगा, खेल तमाशे भी चल रहे होंगे। भ्रमित हो जाने की बड़ी संभावना रहती है। तो बार बार पूछते रहो, यहां मैं आया किसके लिए हूं? ये पुजारी कब से इतना महत्वपूर्ण हो गया? ये घंटा घड़ियाल क्या केंद्रीय महत्व के हो गए? लड्डू बर्फी वाले ने मेरा 10 रुपया नहीं लौटाया, क्या यही सोचता रहूं? 90 की मिठाई ली थी, 100 का नोट दिया था, 10 रुपया उसने लौटाया नहीं, अब क्या यही ख्याल करता रहूं? मैं लड्डू के लिए आया था, मैं बर्फी के लिए आया था, मैं 10 रुपए के लिए आया था, क्या मैं इसलिए आया था यहां? उसको याद रखो जिसके लिए आए थे, और उसके नाम के साथ किसी और का नाम मत ले लेना। ये भी मत कह देना भगवान जी और पुजारी जी को धन्यवाद, ये तुमने क्या कर डाला, तुमने दोनों को एक ही तल पर रख दिया, अब तो तुम बहकोगे। ये वाक्य ही बता रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं कि केंद्रीय कौन है। सत्य असंग होता है, उसके नाम के साथ और नहीं लिखा जाता। जो गद्दी उसको दे दी, उस गद्दी पर किसी और को नहीं बैठाते।
उसके बगल में उसके बराबर की कोई और गद्दी खड़ी भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि भगवान जी और पुजारी जी और नथुलाल जी, मेरे लिए तो तीनों पूजनीय हैं, मुझे तो तीनों से प्रेम है। सत्य क्या होता है? असंग, अतुल्य। अतुल्य माने जिसके बराबर का कोई नहीं, जिसकी तुमने किसी से तुलना कर दी तो सब बर्बाद कर दिया। उसके जैसा तुम्हें कोई पहला मिला नहीं होगा। और अप्रत्याशित होता है। वो जैसा तुमको मिला है वैसा तुमने अनुमान नहीं लगाया होगा। और अकिंचन होता है। तुम किन लफड़ों में फंस जाते हो भाई। हम में से ज्यादातर ऐसे होते हैं कि भगवान हो और मंदिर हो तो हम मंदिर को चुन लेंगे। भगवान खड़े हो और इधर मंदिर हो और चुनाव करना हो तो हम भगवान को छोड़कर मंदिर को चुन लेंगे। अरे मंदिर में बड़ी व्यवस्था है, बड़ी जगमग है, बड़ी चहल पहल है, बड़ा आयोजन है, बड़ा नाम है मंदिर का और दिखाई पड़ता है, स्थूल है, छुआ जा सकता है, लाभ है, बड़ी मूर्तियां हैं वहाँ, बड़ा यशोगान है। ऐसा कोई बिरला ही होता है जो देखे भगवान को मंदिर छोड़कर जाते हुए तो पल में मंदिर को लात मार दे, बोले इस मंदिर में रखा क्या है। क्योंकि मंदिर का त्याग करने के लिए भगवान से सर्वप्रथम प्रेम होना चाहिए। एकनिष्ठ रहो, वो चाहिए। बाकी सब गोरख धंधा है। ये गोरख धंधा उसकी ओर जाने में मदद करे, भली बात, सिर्फ यही उपयोगिता है हो सकती है इसकी कि ये मुझे उसकी ओर ले जाने में मदद दे दे। अन्यथा ये दो कौड़ी का नहीं, मुझे फिर के झांकना नहीं इसकी ओर।